चलिए आगे बढ़ते हैं और बंगाल के राजनीतिक समीकरण में कुछ और पहलू हैं जिन्हें इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। बंगाल में एक तरफ हिंदी भाषी वोटरों की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एम कोड की भी चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि एम फैक्टर से सूबे की सत्ता का रास्ता मिलता है। बीजेपी, टीएमसी और ओवैसी की पार्टी इस फैक्टर की अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद कर रही है। क्या है ये एम फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা নয়, এটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা। আমি জানতে চাই টিএমসি গভর্নমেন্টের কাছে। দেশে বর্গী আসছে, রাজ্যে বর্গী আসছে, বর্গী হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান, দস্যু হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান। बंगाल चुनाव के बिगबाजी में एम फैक्टर का बड़ा रोल सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि एम फैक्टर किसी का भी चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। इसीलिए सभी सियासी दल गेम चेंजर एम फैक्टर को साधने की कोशिश में है। ओवैसी हो या पीरजादा या फिर ममता की टीएमसी, सबकी नजर एम फैक्टर पर है। पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर बड़ी ताकत है। दावा किया जाता है कि जिसके साथ में एम फैक्टर जाता है वो बड़ी आसानी से सरकार बना लेता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी को एम फैक्टर का साथ मिला था, लेकिन क्या इस बार टीएमसी पार्टी ऐसा कर पाएगी? इस बार बंगाल में एम फैक्टर किसका भाग्य चमकाएगा? 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में 125 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है या फिर उससे ज्यादा है। इनमें साउथ और नॉर्थ परगना, नादिया, कोलकाता, बीरभूम और बर्धमान की 75 से 80 सीटें। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने इसी इलाके में 81 सीटों पर विजय पताका फहराया था, जबकि 14 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने 40 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए सभी सियासी दल एम फैक्टर वाली इन सीटों को अपने पक्ष में करने की रणनीति में जुट गए हैं। टीएमसी को मात देने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस तो पीरजादा की पार्टी इंडिया सेक्युलर फ्रंट को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, तो उधर पीरजादा अपनी रैलियों में टीएमसी पर जमकर हमलावर रहते हैं। जानते चाই টিএমসি গভর্নমেন্টের কাছে কেন সেই লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হলো না, কেন তার বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হলো না, কেন তার নামে একটা কেস করা হলো না? অথচ এই বাংলার জমিনে আমি যখন আওয়াজ তুলেছিলাম কেমন করে দিদি আপনাকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাঁচাবার জন্য, গরিব দলিতকে বাঁচাবার জন্য, গরিব মতুয়াকে বাঁচাবার জন্য, আদিবাসীকে বাঁচাবার জন্য, মুসলমানকে বাঁচাবার জন্য, কিন্তু এই দিদির পুলিশ আমার বাড়িতে কিন্তু চলে এসেছিল। सवाल यह भी है कि जो आरोप पीरजादा टीएमसी पे लगा रहे हैं, क्या बंगाल के मुस्लिम भी वैसा ही सोचते हैं या फिर उनका विचार कुछ और है? ऐसे में हिंदी भाषी मुस्लिम और बांग्ला भाषी मुस्लिम क्या टीएमसी और बीजेपी के प्रति कुछ अलग विचार रखते हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भले ही सियासी दल कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है। यही जानने के लिए हमने बंगाल के मुस्लिम वोटर्स का मन टटोला। माइनॉरिटी का जो भी आदमी है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि मोदी सरकार ही हम माइनॉरिटी सेल के लिए बहुत कुछ करेंगे। जो ममता बनर्जी का माइनॉरिटी के साथ में हम लोग सब हैं और उनकी हर काम को आज ये 10 साल के अंदर हम लोगों ने देखा है। हर काम जो भी है हम लोग को बहुत पसंद आया। मुसलमान ना ममता बनर्जी के साथ है, ना मीम के साथ है, ना अब्बास सिद्दीकी के साथ है, और मुसलमान तो सिर्फ भाजपा के साथ है, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो भाजपा ने कर दिया शायद ही कोई सरकार ने किया होगा। पश्चिम बंगाल के जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोग पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ में हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक सेकुलर पार्टी है और बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलती है। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स कुछ भी कहे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पीरजादा और ओवैसी के बंगाल के रण में आने से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है।
बंगाल में मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। एक तरफ ओवैसी और पीरजादा के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीरजादा भी अपने रैलियों में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा खतरा बता रहे हैं। बंगाल में एक तरफ एम फैक्टर पर जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग जारी है। ऐसे में देखना यह है कि बंगाल चुनाव में किसका नारा और किसका मुद्दा सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।